सीटेट 2026 के लिए फिर से एक बार 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, सभी लोग देखिएगा। तो कल की तरह फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और ये डेली 50 क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो पहले इतिहास से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखा है भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सहिष्णुता और नैतिक व्यवहार, सहिष्णुता और नैतिक व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्वायत्तता, ग्रामीण स्वायत्तता, विलेज ऑटोनॉमी। तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत, ये स्लाइड्स कट चुका है नीचे से, तो इसका हम बता देंगे। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक। तो सबसे पहले बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। शॉर्टकट में लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था। और लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश आप लोग ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक आएगा तो इल्तुतमिश। 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, दीन इलाही की स्थापना किसने की? दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की। अकबर ने 1582 में की दीन इलाही की स्थापना अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, मनसबदारी प्रथा का उद्देश्य क्या था? मनसबदारी प्रथा का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेना और नागरिक प्रशासन का पुनर्गठन। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जो किसके द्वारा है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, 1799 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त। अगला है, नील दर्पण का नाटक किस विषय क्या था? नील दर्पण नाटक का विषय क्या था? उसका विषय क्या था? वो था नील की खेती करने वालों का शोषण, नील की खेती करने वालों का शोषण। और क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही कटा हुआ नीचे से, तो यहाँ पे ये देखिए साइड में रेड कलर से हम लेकर आ गए हैं, यहाँ पे इसका पूरा डिटेल है। तो रोलेट एक्ट का काला कानून क्यों कहा गया है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया है, इसका विस्तार यहाँ पे दिया गया है रेड कलर में। सबसे पहले बात करेंगे तो रोलेट एक्ट 1919 के ईस्वी के अंदर आया। ये काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि इसके तहत ब्रिटिश सरकार को भारतीय राष्ट्रवादियों को बिना मुकदमा चलाए, बिना वारंट के जेल में बंद करने का असीमित अधिकार मिल गया था। तो इसलिए काला कानून इसे कहा गया था और इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून माना गया जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में। तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना की राजा राम मोहन द्वारा। और ये सती प्रथा का उन्मूलन भी किए ये राजा राम मोहन और विलियम बेंटिक द्वारा, दोनों मिलकर 1829 में। सत्यशोधक, अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। और ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंपारण 1917 में। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ? पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंदर तो जियोग्राफी में पहला क्वेश्चन है, विश्वत जो भूमध्य रेखा का नाम क्या है? मान क्या है? मान क्या है? तो ये 0 डिग्री अक्षांश। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल में अगर होता है तो ये अक्षांश रेखा बोला जाएगा, और ये वर्टिकल में ये इसे देशांतर रेखा बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो विषुवत वृत्त का मान क्या है? तो 0 डिग्री अक्षांश है, और जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री घुमाने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री घुमाने में कितना समय लगता है? वो लगता है 4 मिनट आपका। अगला क्वेश्चन है, जेट धराएं कहाँ चलती है? जेट धराएं कहाँ चलती है? तो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में चलती है। आंसर हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? अगला है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। और कल आपको परत पढ़ा चुके थे, सारा परत से क्वेश्चन आएगा तो आप सभी कर देंगे। आग्नेय चट्टान का उदाहरण। आग्नेय चट्टान का उदाहरण बताइएगा। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट, बेसाल्ट ये सब आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मशरूम चट्टानें कहाँ बनती है? मशरूम चट्टानें कहाँ बनती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्मित है। आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषता क्या है? तो जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषता क्या है? तो अत्यधिक उपजाऊ और पोटाश से भरपूर। अत्यधिक उपजाऊ और पोटाश से भरपूर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, और ये कल भी क्वेश्चन आया था और ये हर एग्जाम में आता है, इसलिए ज्यादातर इंपोर्टेंट समझिएगा इसे। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम जगह का नाम है मासिनराम, और ये मेघालय राज्य के अंदर स्थित है। और ये 3 पहाड़ियों के चलते गारो खासी जयंतिया है मेघालय के अंदर। आगे देखते हैं, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, लू किस प्रकार की पवन है? लू किस प्रकार की पवन है? ये हो जाएगा स्थानीय गर्म पवन। स्थानीय गर्म पवन लू इसका प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो हो जाएगी वो काली मिट्टी हो जाएगी, और काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम के अंदर मानस राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं सिविक्स की तरफ, इसमें पॉलिटी से क्वेश्चन रहेंगे। तो आते हैं, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का क में है। अनुच्छेद 21 का एक बोलिए या का बोलिए, वही है अनुच्छेद 21 का क में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई द्वारा शपथ दिलाया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं वो है राज्यसभा। राज्यसभा। चलिए आगे देखते हैं, परियोजना विधि के जनक कौन है? परियोजना विधि के जनक कौन है? परियोजना विधि के जनक कौन है? वो किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक हो जाएंगे। अगला है, आगमन विधि में छात्र कैसे सीखता है? ये पेडागोजी से भी क्वेश्चन आया है, तो पेडागोजी से भी देखेंगे। तो आगमन विधि में छात्र कैसे सीखता है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर इसका आंसर हो जाएगा। और कलरफुल आपको ले आए हैं, आंसर ग्रीन टाइप में है, तो आपको अच्छा से पहचान पाएंगे। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एसएसटी का मुख्य उद्देश्य, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एसएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, आलोचनात्मक चिंतक विकसित करना। अगला है, प्राथमिक स्रोत का उदाहरण। प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है? तो प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है सिक्के, अभिलेख या डायरी। क्वेश्चन नंबर 45 के देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का ये कब किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? रिमेडियल टीचिंग। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के बाद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के कार्यों का प्रगतिशील संग्रह। तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ, और 4 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, 50 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन छूट गया इसमें, उसके लिए सॉरी चाहेंगे। और आज के लिए इतना ही, और डेली ऐसे ही क्लास में आते रहेगा, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड रह सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और सोशल साइंस की गारंटी आप लोग 30 नंबर मेरे ऊपर छोड़िए, तो 30 नंबर यहाँ से भी, 30 नंबर यहाँ से करना होगा सोशल साइंस। बाकी और सब्जेक्ट कहीं और से देख लीजिएगा। मैं जीके जीएस कराता हूँ, तो इसलिए ये सोशल साइंस के लिए मैं क्लास लेकर आया हूँ, और ये डेली चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम ना हो। और इसका एग्ज़ाम 7 फरवरी को है एग्ज़ाम इसका। सभी का एग्ज़ाम सीटी भी आ चुका होगा, इसका एग्ज़ाम 7 फरवरी को है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।